Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see typography in Tailwind CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। मैं बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम टाइपोग्राफी के ऊपर समझेंगे कि टाइपोग्राफी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन टेलविन सीएसएस। ठीक है, सो टाइपोग्राफी इन द सेंस आपका जो भी ये टेक्स्ट या जो भी ये फॉन्ट आपको दिखाई देता है तो वो जो फॉन्ट है उसके साथ हम क्या क्या प्रॉपर्टी या क्या क्या चेंजेस हम उसके साथ कर सकते हैं वो सब आपका टाइपोग्राफी डिफाइन करता है। लाइक फॉन्ट को सेंटर पे रखना, लेफ्ट रखना, राइट रखना, मोटा बनाना, पतला दिखाना, इटैलिक करना, बोल्ड करना, लेटेस्ट स्पेसिंग को बढ़ाना, उसका कलर चेंज करना, उसकी अपर केस लोअर केस, वो सब गाइस आपके टाइपोग्राफी के अंदर आती। तो हमने ऑलरेडी टेक्स्ट का कलर समझ लिया, हमने फॉन्ट समझ लिए। ठीक है, अभी जितने ये रिमेनिंग बाकी वो सब हम समझते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, ये सब कुछ ऑलरेडी हमने समझ चुका है। तो वंस अगेन गाइस आप देख सकते हो थापा टेक्निकल मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे कल के दिन अगर मुझे टेक्स्ट को एकदम सेंटर पे दिखाना रहा मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारा जो डिव है वो ऑलरेडी सेंटर पे रखा हुआ है, इसलिए टेक्स्ट हमें सेंटर पे पहले से ही दिखाई दे रहा है। इसको ही मैं कंप्लीट विड्थ देना चाहूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैं विड्थ देना चाहूंगा कंप्लीट, सो मैं दे देता हूं फुल। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑसम है ना। अब मैं कुछ आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। ठीक है, एंड अगर आप सोच रहे हो मैंने ये क्या जादू कर दिया, मैंने कुछ जादू नहीं किया, हमने ऑलरेडी विड्थ एंड हाइट के ऊपर वीडियो देख चुका, तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेंटर पे लेके आना। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू डील विद टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड आप देख सकते हो वी हैव दिस टेक्स्ट अलाइनमेंट। सीएसएस में टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखते थे, हमारा काम हो जाता था एंड यहाँ पे भी हमारे पास है वो प्रॉपर्टी, दैट इज योर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेकिन टेलविन सीएसएस एक नेक्स्ट स्टेप अहेड है एंड वो बोलता है भाई किस लिए इतना आप कोड लिखो यार, डायरेक्टली लिख दो टेक्स्ट किधर से, सेंटर में। तो ठीक है, 1000 बार बोल चुका हूं कि आपका ये जो हाइफन है, ठीक है, हाइफन के पहले आपका कौन सा प्रॉपर्टी के साथ आपको डील करना है उसका नाम आप लिख दो एंड आफ्टर हाइफन आपको उसकी क्या वैल्यू देनी है वो आप लिख दो। सो वी हैव दिस टेक्स्ट हाइफन सेंटर, कॉपी एंड देन आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये आपका एकदम परफेक्टली सेंटर में आ गया। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है, वी हैव अ लेफ्ट राइट जस्टिफाई एंड आई होप गाइस अब आपको बताने की नीड नहीं है कि ये क्या है, मतलब बच्चों वाला हो जाएगा फिर ये। अगर मैं राइट करता हूँ तो आपको राइट दिखाई देगा, ऑब्वियस है। ठीक है, ये देखो आपको राइट साइड में दिखाई देगा एंड आई नो गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज दिस जस्टिफाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से अपने माइंड को रिकॉल करोगे, हमने सीएसएस में ऑलरेडी समझा था व्हाट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि गाइस अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा तो पूरी कोशिश करेगा कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा स्पेस वो ले चाहे बीच में जितना भी गैप हो। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आई थिंक जस्टिफाई थोड़ा सा कम जूम करते, देखो गाइस जस्टिफाई का काम क्या होता है, चाहे बीच में कितना भी स्पेसिंग हो वर्ड्स के बीच में, वो पूरी कोशिश करेगा कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो कंप्लीट हमें एक सेंटेंस की तरह दिखाई दे। एल्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, सेंटर में होता है तो सब सेंटर में, लेफ्ट में होता है तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सब कुछ मिलेगा, लेकिन राइट साइड में स्पेस बहुत है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लेफ्ट लिखते हो तो लेफ्ट एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है एंड वहीं अगर आप गाइस इस तरीके से सेंटर लिखते हो तो आपको सेंटर में दिखता है। राइट अगर आप लिखते हो तो गाइस आप देख सकते हो राइट साइड एकदम परफेक्ट है, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो गाइस स्पेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जस्टिफाई का क्या करता है कि लेफ्ट साइड में भी इक्वल स्पेस रहेगा, राइट साइड में भी इक्वल स्पेस रहेगा, लेकिन उसके बीच वाला जो स्पेस रहेगा ना वर्ड्स के बीच में, तो वो उसको इंक्रीज करके लेफ्ट एंड राइट को एकदम परफेक्ट आपको दिखाता है एक पैराग्राफ की तरह ये। सो दिस इज योर जस्टिफाई। लेकिन फिलहाल मेरे केस में होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा टेक्स्ट है, पूरा कंप्लीट वो गया नहीं। ठीक है, सो ये आपका जस्टिफाई होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। ऑलराइट गाइस, तो हमारा टेक्स्ट ऑलराइट, तो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया। टेक्स्ट कलर हमने ऑलरेडी देख चुका है। टेक्स्ट की ओपेसिटी, ठीक है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओपेसिटी मतलब आप किसी भी चीज की विजिबिलिटी कितनी कम कर रहे हो, ठीक है, आपको उतना धुंधला दिखाई देगा ओपेसिटी जितना आप इंक्रीज करते जाओगे। एंड आप देख सकते हो गाइस ये जो पार्ट है वो एज इट इज है, मतलब जिसमें ओपेसिटी एकदम 100 है, मतलब परफेक्ट क्लियर विजन है। जैसे जैसे आप ओपेसिटी कम करते जाओगे उसकी जो विजन है, विजिबिलिटी है, वो कम होता जाएगा। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली टेक्स्ट ओपेसिटी 0। ठीक है, लेट्स गो विद दिस वन, कॉपी। तो आप देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दी है, मैं यहाँ पे चलूंगा एंड आपको वो दिखेगा ही नहीं क्योंकि 0 होके बैठा है ये। ठीक है 0 मतलब दिखेगा ही नहीं एकदम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो कलर यूज किया था लाइट कलर था वो एग्जैक्टली। एंड लेट्स गो विथ 25। ठीक है, एंड अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ 25। आई थिंक एटलीस्ट थोड़ा तो दिखना चाहिए। अब आप देख सकते हो बहुत ही कम
बहुत ही छोटा सा मुझे वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। और सिंपली कह सकते हो कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है उसकी, सिंपली ओपेसिटी का काम ही वही है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, दिस इज ऑसम गाइस, आप लोगों को बहुत मजा आएगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब में से बहुतों ने देखा होगा कि लाइक वी हैव अ अंडरलाइन होता है, लाइन थ्रू बेसिकली बचपन में अपन कुछ भी लिखते थे, गलत हो गया तो डायरेक्टली कट कर देते थे ना पेंसिल से, कॉपी में, याद आ रहा बचपन। सो गाइस ये कुछ उस तरीके का बचपन की यादें है ये लाइन थ्रू। नो अंडरलाइन मतलब क्यों लिखना नो अंडरलाइन यार, बाय डिफॉल्ट तो नो अंडरलाइन ही होता है ना, कोई टेक्स्ट हो ना कुछ लिख के आता है उस पर। सो नो अंडरलाइन एंड दिस इज इट। ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। सो वी हैव दिस टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, हमने ऑलरेडी देखा है ये। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन आपको मालूम है कब लिखते थे हम ये, जब भी हम एंकर टैग के साथ वर्क करते थे। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिख दी टाइम पास, चलो टाइम पास नहीं सब्सक्राइब लिख देता हूँ गाइस, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, है कि नहीं। कॉपी करता हूँ एंड इसका लिंक चिपका देता हूँ ताकि इस पे जब भी हम क्लिक करें तो मेरे चैनल को वो विजिट हो जाए, ठीक है। तो अब एंड एक चीज़ मैं जरूर करना चाहूँगा, यहाँ पे टारगेट देना जरूरी है, वरना वो उसी पेज को ही रिफ्रेश कर देगा। आपको देना अंडरस्कोर थापा, नहीं तो बेसिकली ब्लैंक लिखते, लेकिन मैंने नोटिस किया आफ्टर अंडरस्कोर आप कुछ भी लिखो आपका काम कर जाता है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो सबसे पहले अंडरलाइन पे चलते हैं। लेट्स गो विद सब्सक्राइब। एक काम करते हैं, सब्सक्राइब दिख कैसे रहा वो तो देख ले पहले हम। आप देख सकते हो सब्सक्राइब कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा है, बट इट डजंट मैटर। एंड हमें इतना स्पेस इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ये ग्रेड हमने जो प्लेस आइटम सेंटर लिखा उसके कारण हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट दोनों अलग अलग तो दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ऑसम नाउ कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए, आई नीड टू राइट क्लास एट्रीब्यूट एंड सिंपली गाइस आपको अंडरलाइन लिख देना। मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, आई थिंक अब आ जाना चाहिए, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव। अब आप देख सकते हो अंडरलाइन, अब मैं यहाँ पे चलूंगा, रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है। एंड अब आप देख सकते हो कि एक बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि मैंने एंकर टैग यूज किया, उसके बावजूद भी गाइस मुझे एक तो ब्लू कलर में नहीं आया, ऊपर से नहीं इसके नीचे अंडरलाइन आया। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी को कुछ तो कर रखा गाइस, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एचटीएमएल जब लिखते तो ऐसा तो होता नहीं है। ऑल राइट, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को लेके चलूँ हमारे टेक्स्ट पे, ठीक है, बिफोर आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स भरे पड़े एंड एंकर टैग टेक्स्ट डेकोरेशन, ऑल राइट, एक काम कर सकता हूँ, ये जो क्लास इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन यहाँ पे चलता है, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है एंड इनहेरिट दे रखा है, ये देखो गाइस, अगर मैं ना लिखूँ तो कुछ ऐसा होता है। एंड दिस इज इट, देखा मैं यही आपको दिखाना चाहता था। इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो मुझे अंडरलाइन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम HTML में सिंपली एंकर टैग लिखते तो मुझे अंडरलाइन भी दिखता है एंड मुझे इसका कलर ब्लू दिखता था, ठीक है। आई डोंट नो गाइस, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी डाउट हो मेरे वीडियोस देख के। मैं अब यहाँ पे जाऊँगा एंड दिस इज इट, देखा मैं यही दिखाना चाहता था। अगर मैं टेलविन सीएसएस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ एंड नॉर्मल HTML लिखता हूँ तो कलर ब्लू होता था एंड नीचे अंडरलाइन आता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, तभी आप बता पाओगे कि हाँ ये एक टेक्स्ट है, ये एक लिंक है। तो ये बहुत ऑसम रूल है, ठीक है, उन्होंने बताया इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, देखा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले टेलविन सीएसएस में हमें इनहेरिट दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। लेकिन अब टेलविन क्या बोलता है, भाई खुद से लिखो अंडरलाइन, हम फालतू का ये सब नहीं करेंगे, आप खुद से लिखिए अगर आपको चाहिए तो ये हो रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर कल के दिन यहाँ पे मैं टेक्स्ट हमारा जो डेकोरेशन है उसको अगर मैं नन कर दूं तो अब आप देख सकते हो कि वो जो अंडरलाइन था वो चला गया, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दिया, मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, ठीक है। एंड हाँ एक और चीज़, ये देखो ब्लू कलर है, अलग से हमें पता चल रहा है ये ब्लू कलर नहीं, मुझे मेरा जो एग्जैक्टली वेबसाइट का जो बेस कलर है वही चीज़। तो अब फिर हम क्या करते थे, कलर लेट्स को भी ये हमारा जो भी, चलो ब्लैक ही लिख देता हूँ मैं। अब पता नहीं चल रहा कि लिंक क्या है या टेक्स्ट कौन सा इन दोनों में, ठीक है। तो ये होता है कुछ, हमें ये दो कलर ये जो दो प्रॉपर्टी देनी पड़ती थी नॉर्मल HTML में, लेकिन टेलविन सीएसएस में ऐसा कुछ नहीं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या है ये क्या नहीं है, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन मीन्स अगर आप सिर्फ अंडरलाइन लिखते हो तो वो अंडरलाइन हो जाता है, अगर आप लाइन थ्रू लिख देते हो तो आपको मालूम है गाइस क्या है। मैं नहीं लिखना चाहता क्योंकि सब्सक्राइब मैं चाहता हूँ आप करो, मैं बीच से नहीं हटाना चाहता, तो ऐसे लाइन आ जाएगा। एंड नो अंडरलाइन मतलब तो गाइस फिर कोई फायदा ही नहीं हो, कुछ है ही नहीं, वो नॉर्मली है वो, ठीक है। लेकिन अगेन फिर भी मेक श्योर करना आप यहाँ पे चल के क्लास एंड इस तरीके से आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखना रहता है ना हमें, तो नॉट लाइन थ्रू। आप ये जो नो अंडरलाइन है एंकर टैग पे, देखो इन्होंने भी एंकर टैग पे ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे चल के इस तरीके से चिपका दो
एंड दिस विल मेक श्योर कि आपके एंकर टैग पे कभी भी नीचे अंडरलाइन ना आए, वरना बहुत ही वेट दिखता है वो, ठीक है। सो गाइस, हमने हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन देख लिया। नाउ वी हैव दिस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही ऑसम है। हमने देखा अपर केस भी नो क्या होता है, लोअर केस हमें मालूम है, कैपिटलाइज हमें मालूम है क्या होता है, एंड देन वी हैव दिस नॉर्मल केस। मतलब नॉर्मल जो है सो है, जो अभी हम चलता आ रहा है, जो हम जो कर रहे हैं वही आपका नॉर्मल हो गया। लेकिन कैपिटलाइज मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। एंड यू नो टेलविन सीएसएस ने बहुत ऑसम ये कर दिया कि कुछ करने की नीड ही नहीं है यार, आप खुद देख सकते हो ना। मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखने से बेटर खाली कैपिटलाइज लिख दो बोल रहा है। चलो ठीक है, हम खाली कैपिटलाइज लिख देते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो क्लास है कॉपी कर देता हूँ, एंड आई थिंक करके फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब आप देख सकते हो एस मेरा जो है छोटू है, ठीक है, लेकिन द मोमेंट में रिफ्रेश करता हूँ एस मेरा बड़ा हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी टी एंड देन टी दोनों छोटे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कैपिटलाइज लिख देता हूँ। ध्यान से देखना, अब ये दोनों बड़े हो जाएंगे। देखो टी एंड टी बड़े हो गए, एंड आई थिंक ओपेसिटी को लेट्स गो विथ 50 एटलीस्ट, यू नो। मैं यहाँ पे 50 लिखना चाहूँगा, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ यार, टेक्स्ट ओपेसिटी को मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना लाइट कलर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, एंड परफेक्ट, ठीक है। नाउ वी हैव दिस अपर केस, लेट्स गो विथ अपर केस। कॉपी करता हूँ, कैपिटलाइज के बदले अपर केस लिख देता हूँ, यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो थापर टेक्निकल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लोअर केस हमें मालूम है क्या है। और गाइस, इतना हो जाने के बाद मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज थोड़ा सा अगर हम ऊपर आते, सो वी हैव दिस लाइन हाइट एंड देन लेटर स्पेसिंग, ठीक है। ये जो लेटर स्पेसिंग है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है कि लेटर के बीच की जो स्पेस है, लाइक क्यू यू, ये एक लेटर है, इनकी बीच की जो स्पेस है, अगर आपको उसको इंक्रीज करना रहा तो या डिक्रीज करना रहा तो हम लेटर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आपको इस पर वर्क कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको एकदम चिपके हुए लेटर चाहिए, इस आई मीन वर्ड्स चाहिए, तो आप यू नो ट्रैकिंग लाइटर, बेसिकली इस तरीके से आपको लिखना है, ट्रैकिंग लाइटर। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो जहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट लग रहा है, क्योंकि हमें आदत है लेटर स्पेसिंग बोलने की। अगर ये लेटर टाइटर या लेटर टाइट बोलता तो थोड़ा फील आता था, लेकिन ट्रैकिंग लाइटर, ट्रैकिंग वाइट, इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ, ठीक है। लेट्स गो विथ ट्रैकिंग लाइटर, यू नो, एकदम कम नेगेटिव में वैल्यू गया हुआ है। सो मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड बूम गाइस सी। अब आप देख सकते हो कि चिपक गए। ध्यान से देखना, अगर मैं हटा दूँ तो ध्यान से देखना कि इनके बीच की जो स्पेस है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ध्यान से देखो, एंड बूम गाइस सी, ठीक है। एंड वापस अगर मैं उसको ऐड करूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑलराइट गाइस, तो चला गया। मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ध्यान से देखना द मोमेंट लिखता हूँ तो वापस वो चिपक गए, ठीक है। एंड लेट्स गो विद द वाइडेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस 0.1 EM, ठीक है। एंड मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड आपको मालूम है CSS वर्क्स फ्रॉम, एक काम करता हूँ, दिस इज नॉट CSS, ये आपका टेलविंड है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस सी। नाउ वो एक के नीचे एक आने का मेन रीजन ये है बिकॉज देयर इज अ वाइडेस्ट लेटर स्पेसिंग बिटवीन 2 लेटर्स, ये T एंड देन H, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, एंड एग्जैक्टली वो फिट नहीं हुआ हमारे एक टेक्स्ट के अंदर। लेकिन मैं अगर साइज कम कर देता तो वापस फिट हो जाते। लेकिन अब आप देख सकते हो कि 2 लेटर के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। सो दिस इज योर लेटेस्ट स्पेसिंग, एंड देन वी हैव दिस लाइन हाइट की कैसे हम टेक्स्ट की हाइट को यू नो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, लेट्स गो विथ लीडिंग 10, तो गाइस ये कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइन हाइट अब यहाँ पे लीडिंग बता रहा है हमें, ठीक है। लेटेस्ट स्पेसिंग में वी हैव दिस ट्रैकिंग, लाइन हाइट में नाउ वी हैव दिस लीडिंग। तो ये कुछ न्यू टर्म्स है जो आपको फेमिलियर होने पड़ेंगे। लीडिंग 10 चलते हैं, जिसका मतलब है लाइन हाइट 2.5 REM। अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो कैसे आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैंने हाइट यूज़ किया हुआ है 20, ठीक है। एंड अगेन मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँ एक बार हाइट पे लेके, जो मैंने H20 लिखा हो कितना होता है आप देख सकते हो, दिस इज योर 5 RAM, ठीक है। एंड मैंने जस्ट यहाँ पे जो लिखा है अभी लीडिंग 10, इट मीन्स 2.5 RAM। तो जस्ट अब मुझे इसको डबल करना पड़ेगा, तब जाके गाइस मैं उसके बराबर आ पाऊंगा लाइन हाइट, ठीक है। तो डेट्स वाई आपको वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सो मैं चलता हूँ लाइन हाइट, कहीं पे भी मुझे अगर 20 RAM मिल जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जब हम कस्टम प्रॉपर्टी देखेंगे तब हम इसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि लाइन हाइट की मदद से भी हम बहुत ईजिली यू नो अपने टेक्स्ट को सेंटर पे रख सकते थे। लेकिन कोई नहीं, हमें यू नो टेलविन सीएसएस ये बोलता है टेक्स्ट को सेंटर में रखने से बेटर आप अपने पैराग्राफ पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो, लाइक आपका न्यूज़पेपर है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है, ये वाली जो पैराग्राफ है, ये आप रीड करना पसंद करोगे, ये आप रीड करना पसंद करोगे, ये या ये, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बीच में लेटेस्ट स्पेसिंग है, आई मीन लाइन हाइट है। एंड यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस है बिटवीन 2 सेंटेंसेस।
एंड गाइस अगर आपको और बेटर तरीके से समझना है व्हाट इज द लाइन हाइट तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक पे तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल गाइस आपको बस इतना ही समझना है कि किसी भी तरीके से आपके टेक्स्ट की जो हाइट उसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो वी नीड टू यूज द लाइन हाइट एंड ये आपके पैराग्राफ्स में बहुत काम आता है। आप खुद देख सकते हो गाइस जैसे जैसे आप लाइन हाइट एकदम कम कर दोगे लीडिंग नन मतलब बहुत ही कम स्पेस बिटवीन दो टेक्स्ट तो आप देख सकते हो कैसा वो दिखाई देता है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे लीडिंग टाइट लिखोगे तो थोड़ा सा स्पेस है बिटवीन ये लाइन एंड इस लाइन के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस थोड़ा सा ज्यादा है फिर भी थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल है ये एकदम परफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिलैक्स आप देख सकते हो थोड़ा ज्यादा ही छूट दे दिया, थोड़ा ज्यादा ही इनके बीच में स्पेस है एंड ये तो बहुत ही ज्यादा छूट दे दिया लूज, तो गाइस ये बिल्कुल भी हमें रीड करने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली गाइस आपको टाइपोग्राफी भी पता चली गया है टेलविन सीएसएस में एंड दिस इज मोर देन इनफ। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।